वाईफाई। हम सब इसे हर दिन इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि आखिर ये काम कैसे करता है? तो आज के इस विश्लेषण में चलिए वाईफाई के पीछे के इसी जादू को समझते हैं। सोचिए, इंटरनेट जो असल में तारों का एक विशाल जाल है, वो हमारे फोन और लैपटॉप तक बिना किसी तार के, मतलब हवा में उड़कर कैसे पहुंच जाता है ना एक दिलचस्प सवाल। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, इसे समझने के लिए ना 3 मुख्य किरदारों को जानना जरूरी है। सबसे पहला हमारा डिवाइस यानी हमारा फोन या लैपटॉप। दूसरा है राउटर, वो छोटा सा बॉक्स जो घर के किसी कोने में रखा होता है। और तीसरा, इन दोनों के बीच दौड़ने वाली अदृश्य रेडियो तरंगें। हाँ बिल्कुल, ये लगभग वैसी ही रेडियो तरंगें हैं जिन पर हम एफएम रेडियो सुनते हैं। बस फर्क ये है कि वाईफाई इन्हें डेटा भेजने के लिए इस्तेमाल करता है। तो सवाल ये है कि ये पूरा सफर शुरू कहाँ से होता है, मतलब इंटरनेट हमारे घर में आता कैसे? चलिए इस प्रक्रिया के पहले कदम को देखते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि इंटरनेट पूरी तरह से वायरलेस है, पर ऐसा नहीं है। इसका सफर एक तार से ही शुरू होता है। जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है या आईएसपी, वहां से एक केबल हमारे घर में एक छोटे से बॉक्स तक आती है। इसी बॉक्स को मॉडेम कहते हैं। आप समझ लीजिए कि मॉडेम का काम इंटरनेट की दुनिया से बातचीत करना है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के असली हीरो की, यानी राउटर की। देखिए, अगर मॉडेम इंटरनेट की दुनिया से बात करता है, तो राउटर का काम है उस बातचीत को हमारे घर के अंदर एक पर्सनल वायरलेस नेटवर्क में बदल देना। ये मॉडेम से आए वायर्ड सिग्नल को लेता है और एक कह सकते हैं एक अदृश्य वाईफाई जोन बना देता है। ठीक है, तो अब राउटर ने एक वायरलेस नेटवर्क तो बना दिया, पर सवाल ये है कि हमारे डिवाइसेस इससे जुड़ते कैसे हैं? और यहां से आगे का जो हिस्सा है, वो तो हम सब ने कभी ना कभी किया ही है। हमारा फोन या लैपटॉप अपने आप आसपास के वाईफाई सिग्नल को ढूंढ लेता है। हम अपने नेटवर्क का नाम सिलेक्ट करते हैं, पासवर्ड डालते हैं और बस कनेक्शन हो गया। चलिए, कनेक्शन तो हो गया, लेकिन जब हम कुछ सर्च करते हैं या कोई वीडियो चलाते हैं, तो ये जानकारी का आना जाना, ये सब कैसे होता है? आइए एक डेटा रिक्वेस्ट के पूरे सफर को ट्रैक करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ना एक लूप की तरह काम करती है, और कमाल की बात यह है कि ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। देखिए कैसे। पहला, हमारा डिवाइस राउटर को एक रिक्वेस्ट भेजता है। दूसरा, राउटर उस रिक्वेस्ट को इंटरनेट पर आगे भेजता है। तीसरा, इंटरनेट से जवाब वापस राउटर तक आता है। और फाइनली चौथा, राउटर उस डेटा को हमारे डिवाइस तक पहुंचा देता है। सिंपल। अच्छा, अब एक और सवाल, क्या सभी वाईफाई सिग्नल एक जैसे होते हैं? जवाब है नहीं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे डेटा के लिए अलग-अलग हाईवे या सड़कें होती हैं। तो ज्यादातर वाईफाई 2 मुख्य सड़कों पर या कहें कि 2 फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर काम करते हैं। ये हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। और इन दोनों में ना एक बड़ा मजेदार ट्रेड ऑफ है। जो 2.4 गीगाहर्ट्ज है, उसकी रेंज बहुत लंबी होती है, मतलब वो दीवारों को पार करके घर के दूर वाले कोने तक भी पहुंच सकता है, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है। दूसरी तरफ है 5 गीगाहर्ट्ज। ये रॉकेट की तरह तेज स्पीड देता है, पर इसकी रेंज काफी कम होती है और ये दीवारों के आर पार जाने में उतना अच्छा नहीं है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक साथ जोड़कर एक बहुत ही आम से उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए हमें फोन पर कोई वीडियो देखना है, तो ये बिल्कुल वही 4 स्टेप्स वाली कहानी है जो हमने अभी अभी समझी। हमारा फोन एक वीडियो की रिक्वेस्ट भेजता है, राउटर उस रिक्वेस्ट को इंटरनेट तक ले जाता है, इंटरनेट से वीडियो का डेटा लाता है और फिर उसे वायरलेस सिग्नल के जरिए हमारे फोन पर स्ट्रीम कर देता है। सोचिए, हमारे हर एक क्लिक और हर स्वाइप के पीछे यही कमाल की प्रक्रिया चल रही होती है। तो पूरी कहानी को अगर संक्षेप में समझे तो वो कुछ ऐसी है। इंटरनेट तार के जरिए मॉडेम तक आता है, राउटर उस सिग्नल को वायरलेस बना देता है, यानी हमारा वाईफाई, और फिर हमारे डिवाइस उस सिग्नल से जुड़कर सारा काम करते हैं। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में इसके पीछे का कॉन्सेप्ट इतना ही सिंपल है। तो देखा जाए तो ये अदृश्य रेडियो तरंगे ही हैं जो हमारी आज की पूरी डिजिटल दुनिया को चला रही हैं। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि अगर आज ये टेक्नोलॉजी इतनी कमाल की है, तो वायरलेस कनेक्शन की अगली पीढ़ी, इसका भविष्य हमारे लिए और क्या-क्या मुमकिन कर देगा।